श्रीवास्तव एंड पेशे से मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ और शायद अवंतिका मिल जाए आज। तो लेकिन खराब मौसम से पहले ही पकड़ हाँ, चलिए तो एक छोटी सी पोइट्री है, एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट पे ही पोइट्री है पूरी। एंड हाँ, तो उसको लिखने के लिए उससे थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। एक छोटी सी स्टोरी है उसके पीछे कि वो क्यों है, वो मूवमेंट क्यों है। सो जब आप कभी प्रेम में होते हो ना, तो आपको सामने वाली राधा नज़र आती है ना। जब आप बहुत सच्चे प्रेम में होते हो, माइट बी सम ऑफ रिलेट करेंगे और सब नहीं, तो हाँ, सम ऑफ मंजुल का ऑल्सो। तो जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हो ना, तो आपको सामने वाली राधा नज़र आती है। लेकिन जब आप किसी से शादी करना चाहते हो तो वो पार्वती हो जाती है। क्योंकि अब बचपन से आज तक हमने पढ़ा है ना कि सबसे सफल लव स्टोरी जो सक्सेसफुल हुई है कि पहाड़ों के राजा की बेटी को, पार्वती को बिहाने शिव जी पूरी बारात लेके आए थे। शायद दुनिया की वो पहली बारात थी। तो वो सक्सेसफुल लव्स वाले में हूँ मैं कि मुझे इतनी वैसी पोइट्री नहीं आती कि किसी उदासी हो। बट ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कि बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि उनसे मिलने जाना था बनारस, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी उनके लिए और शायद वो प्रपोज़ल था मेरा। तो जाना था उनसे मिलने, तो उससे पहले मैंने कहा कि मैं आपको कुछ लाइनें भेज रहा हूँ, आप मिलने से पहले वो ज़रूर पढ़ लें और फिर मिलने आते हैं। तो वो हमने भेजी उन्हें। मैं रात स्टेशन पे था, अगले दिन मेरी वंदे भारत ट्रेन थी, मुझे 3 बजे वहाँ पहुँचना था बनारस घाट पे उससे मिलने के लिए। एंड वो बहुत स्ट्रिक्ट, 3 बजे से अगर लेट हुए तो 5 मिनट के बाद मैं चली जाऊँगी, इंतज़ार नहीं करूँगी। हाँ, कि बस 5 मिनट इंतजार करूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी। मैं जैसे तैसे दौड़ता फिरता पहुँचा 3 बजे एग्जैक्टली। फिर कहती है सामने से मैसेज करके, अच्छा 5 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। तो थैंक यू, उन्होंने 5 मिनट दिए, मैंने भी उस 5 मिनट में 2 गुलाब दिए और उनसे मिलने पहुँच गया। तो उनसे मिला, बहुत देर बातें हुई और उसके बाद से फिर आरती देखी। शाम को 8 बजे उनके घर छोड़ने गया। उनके घर छोड़ते हुए बस वो जा रहे थे, मैं खड़ा था और तब तक उन्हें देखा जब तक वो गली से मुड़ के अपने गली में ना पहुंच गई। और उस टाइम वहाँ खड़ा वो लड़का बस यही सोच रहा था कि कब ये लड़की वापस आ जाए, मुझे कस के गले लगा के कहे। अब ये लाइन जो कहने जा रहा हूँ मेरी पोइट्री का प्रपोज़ल का आंसर भी हो सकता है, अगर वो दें तो। फिर मैं यही वो लड़का चाहता था कि वो लड़की वापस पलट के आए और कस के गले लगा के कहे, राहुल कर हर वचनों को 7 फेरों के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। तो अब मैं पोइट्री स्टार्ट करता हूँ मेरी। ये बैकग्राउंड था उसका, ठीक है। कि स्टोरी का शीर्षक है कि एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ बनारस में, तुम आओगी क्या। कि एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ बनारस में, तुम आओगी क्या। घाटों पे मेरा हाथ थाम मेरे जीवन में खुशियों के कदम लाओगी क्या। एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ बनारस में, तुम आओगी क्या। कि नेक्स्ट लाइन है कि पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ बट तो जैसे अभी उथल पुथल है ना, जब उनसे मिलने गया था तब भी वो उथल पुथल थी कि किनारे घाटों पे गंगा की लहरों की धारा सी उथल पुथल सी है मेरे मन में। कि किनारे गंगा की लहरों की धारा सी उथल पुथल सी है मेरे मन में, तुम आरती के गीतों में मंदिर की घंटियों सा सुकून लाओगी क्या। एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ बनारस में, तुम आओगी क्या। कुछ लाइनें बनारस के बारे में भी इसमें ऐड की कि हर लड़का है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है सबकी, आई बिलीव, अकेले जब तक अकेले थे तब तक अच्छी चल रही थी, कोई आया उसके बाद कैसी चल रही है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस में ना। तो हाँ, तो तब लिखा था कि ज़िंदगी यूँ अकेले अच्छी तो है मेरी, बस थोड़ी बेरंग बेस्वाद सी लगती है। ज़िंदगी यूँ अकेले अच्छी तो है मेरी, बस थोड़ी बेरंग बेस्वाद सी लगती है। तुम बनारसी पान सी रंगत, तुम बनारसी पान सी रंगत, चौक के चमचम सी मिठास लाओगी क्या। एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ बनारस में, तुम आओगी क्या। कि कुछ लाइनें हैं जो जैसे आजकल वीडियो कॉल्स बहुत होती हैं, किसी के साथ आप रात भर लग जाते हो तो 2-3 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है वीडियो कॉल में। उसका चेहरा इतना खूबसूरत लगता है कि आप सामने वाले कट नहीं कर पाते। तो तब लिखा था कि तुम्हारी हंसी तुम्हारी बातें तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हारे आंसू, कि तुम्हारी हंसी तुम्हारी बातें तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हारे आंसू सब देखे हैं मैंने और सब में तुम्हारे साथ भी हूँ। कि कई खुशनुमा रातें भी हैं हमारी,
कि कई खुशनुमा रातें भी हैं तुम्हारे साथ, तुम मेरी ज़िंदगी में एक सुनहरी शाम लाओगी क्या? बहुत बढ़िया। एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ। शाम इसलिए कि लाइक मॉर्निंग आई थिंक बिजी शेड्यूल रहता है, नाइट सोना है, बट शाम जो है बहुत एक सुकून का टाइम होता है, तो मुझे ज़िंदगी में सुकून ही चाहिए, नथिंग एल्स। बाकी सब है मेरे पास। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है कि हाँ। फिर लास्ट की 4 लाइनें मेरा प्रपोज़ल था उनके लिए कि मैं उन्हें प्रपोज़ कैसे करूं, और मैं चाहता हूं तो वो पढ़ के आएँ, और उनका जवाब भी था वो किसी और टाइम कभी अगर मुझे मौका मिला आने का तो मेरा प्रपोज़ल था कि मेरे हर सफ़र में एक हमसफ़र बनकर, कि मेरे हर सफ़र में एक हमसफ़र बनकर साक्षी मान वचनों को 7 फेरों के साथ मेरी ज़िंदगी में खुद को ला पाओगे क्या? एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ बनारस में, तुम आओगी क्या? एक शाम बितानी थी तुम्हारे साथ। थैंक यू।